बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने ये देखा था कि नर्व इंपल्स क्या होती है और उसका कंडक्शन कैसे होता है एक पर्टिकुलर न्यूरॉन में, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन उस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये एक न्यूरॉन है और इसके एक्सॉन में जो इंपल्स है वो कंडक्ट होते होते एकदम टर्मिनल पोजीशन पे चली गई, एक्सॉन टर्मिनल पे चली गई। उसके बाद में उसके आगे दूसरा न्यूरॉन जो है उसमें कैसे जाएगी, इस टॉपिक को अपन को समझना है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में बेसिकली अपन एक क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं कि हाउ इंपल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। और एनसीईआरटी अपनी वेरी फर्स्ट लाइन में एकदम क्लियर कट लिखती है कि अ नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन होगा वो एक जंक्शन से होगा और उसे अपन क्या कहेंगे, सिनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनेप्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक न्यूरॉन है और इसका ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल है। ये वाला जो टिप दिख रहा है वो क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। और फिर ये दूसरे जो न्यूरॉन का डेंड्राइट पोर्शन है और इन दोनों के बीच में गैप है। ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सिनेप्स कहलाएगा। अगर इसे थोड़ा जूम आउट करके बनाए तो ये एक्सॉन टर्मिनल का एंड और ये डेंड्राइट्स का फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। तो ये देखो, इसमें सिनेप्स में तीन चीजें आएगी। पहले वाला न्यूरॉन जो मतलब फर्स्ट न्यूरॉन है उसकी एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन, जिसे कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब पहले वाले न्यूरॉन। दूसरे वाले न्यूरॉन की ये जो मेम्ब्रेन है जिसे कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का गैप जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये मे और मे नॉट प्रेजेंट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली क्या कहने वाले हैं, सिनेप्स। एक बार वापस रीड करते हैं कि नर्व इंपल्स जो होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किससे जाती है, सिनेप्स से जाती है। इस सिनेप्स जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच का गैप जिसे कहेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और फिर अगले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा उसकी फर्स्ट जो मेम्ब्रेन होगी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होगी, मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होगी, मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब दूसरे वाले न्यूरॉन। और उन दोनों के बीच का गैप जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसे क्या कहेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। अब जो ये सिनेप्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक केमिकल सिनेप्स। वन बाय वन दोनों को समझते हैं। पहले लेते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो बहुत ही एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है। ऐसा भी हो सकता है वो एक दूसरे के जस्ट चिपकी हो, और ऐसा भी हो सकता है उनको चिपकाने के लिए, उन्हें कनेक्ट करने के लिए कोई और स्ट्रक्चर हो, लेकिन वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगी। तो ऐसे को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और इसे इलेक्ट्रिकल क्यों कहते हैं उसे अभी अपन समझते हैं। देखो, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एंड पोर्शन और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पोर्शन। तो ये जो ब्लू कलर की ये आप लाइन देख पा रहे हैं, ये कौन सी है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये वाली क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और इन दोनों के बीच में देखो, जो डायग्राम मैंने बनाया उसमें इन दोनों के जो मेम्ब्रेन है वो कनेक्टेड है किसके थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बेसिकली है ही नहीं, वो एक तरीके से कनेक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को टच करें, टाइट जंक्शन के फॉर्म में हो। हालांकि जनरली इस फॉर्म में ही होता है, गैप जंक्शन होता है। तो अब क्या होगा, जब एक्शन पोटेंशियल जिसे अपन इंपल्स कहते हैं वो ऐसे कंडक्ट होता होता है एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचेगा, तो फिर इन गैप जंक्शन से आगे चला जाएगा। जैसे कि किसी एक एक्सॉन में कैसे अपने इंपल्स कंडक्ट होती है, वैसे वैसे इससे कंडक्ट होते हुए चली जाएगी। अब एक एक्सॉन में इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिकली होती है। तो यहां पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स इलेक्ट्रिकली जा रही है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट
can flow from directly from one neuron to another just like conduction in single axon। जैसे एक पर्टिकुलर एक्सॉन में कैसे इंपल्स कंडक्ट करती है वैसे के वैसे इन दोनों के बीच में भी कर जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के बहुत टच में, गैप जंक्शन से कनेक्टेड है। ट्रांसमिशन जो होगा कंपैरेटिवली फास्ट होगा, जो अपन सेकंड मोड देखेंगे। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इन्वॉल्व ट्रांसमिशन थ्रू गैप जंक्शन। यहां पर क्या होते हैं, गैप जंक्शन होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कि केमिकल अपने जो जंक्शन देखेंगे, केमिकल सिनेप्स देखेंगे उसमें चाहिएगा। यहाँ उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही इंपल्स क्या हो गया, कंडक्ट हो गया। ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है कुछ बुक में लिखी होती है कि 0.2 नैनोमीटर से कम होती है या 2 एंगस्ट्रम के अराउंड होती है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये एब्सेंट होती है। ठीक है। नंबर जो है वो बहुत ही रेयर होता है, मतलब इनकी बॉडी में, मतलब अपने बॉडी में ऐसे सिनेप्स बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से एक बार वापस रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कौन से होते हैं, जिनके मेम्ब्रेन में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में गैप जो होता है बहुत ही कम होता है, और वो भी किससे कनेक्टेड होता है, गैप जंक्शन से। और कनेक्टेड होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल यहां से यहां इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ट्रांसमिटेड हो जाता है। यही वजह इसे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहते हैं। ये फास्टर जो होता है, काम करने में फास्ट होता है, इसमें गैप जंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है वो एब्सेंट होती है या फिर अराउंड बहुत ही कम होती है, 2 एंगस्ट्रम के आसपास होती है, और नंबर बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो ये अपने था कौन सा, इंपल्स थ्रू करना, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के थ्रू। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं कि केमिकल सिनेप्स कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट अपना है सेकंड टाइप ऑफ सिनेप्स, जो कि कौन सा है, केमिकल सिनेप्स। और केमिकल सिनेप्स क्या होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसके बीच में दोनों सेपरेटेड होते हैं एक स्पेस से जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, और इसको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और केमिकल में पहला डिफरेंस ये होगा कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है क्लोज अप्रोक्सीमिटी में होती है, यहां पर उनके बीच में गैप होता है, मतलब वहां पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता या नहीं के बराबर होता है, या सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जो कि क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। ठीक है। अब इसको अपन डायग्राम से समझते हैं, अपनी बुक में डायग्राम भी दे रखा है। देखो ये एक्सॉन है और ये पूरा जो है एक्सॉन टर्मिनल है, और इस एक्सॉन टर्मिनल के अंदर बहुत सारे वेसिकल्स होती है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल भरे हुए रहते हैं, और ये केमिकल जो है इंपल्स को एक एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये जो वेसिकल्स जो एक्सॉन टर्मिनल में दिख रही है इन्हें कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इनके अंदर जो ये केमिकल भरा हुआ है इसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब होता क्या है, ध्यान से समझना आप, कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब ये यहां पर एक्सॉन टर्मिनल में आएगा, तो यहां से बाहर से जो होता है Ca+2 कौन, कैल्शियम आयन जो है वो अंदर आने लगता है। और ऐसा क्यों होगा, जैसे सोडियम और पोटेशियम वोल्टेड गेटेड सेल होते हैं, सॉरी गेट होते हैं, वैसे वैसे यहाँ कैल्शियम के भी होते हैं, तो कैल्शियम आयन बाहर से अंदर आने लगता है, और उसकी वजह से ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होती है मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज होती है और वहां पर फट जाती है, जिससे ये बीच का जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर मूव करते हुए कहां जाएंगे, अगली जो मेम्ब्रेन है, बोले तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वहां तक जाएंगे, और वहां पर जो रिसेप्टर होते हैं इसे रिसीव करेंगे, और फिर वापस से क्या करेंगे, एक एक्शन पोटेंशियल जैसा पोटेंशियल जनरेट करेंगे। अब वो पोटेंशियल एक्साइटरी भी हो सकता है, इनिबिटरी भी हो सकता है, वो अभी अपन देखेंगे। तो इस तरीके से यहां से इंपल्स कहां जाती है, दूसरे तक, और ये जाना किसके थ्रू हो रहा है, केमिकल्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसे केमिकल सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। तो ये अपना डायग्राम वापस समझते हैं। ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये बीच में गैप कौन सा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये कौन सा है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये रिसेप्टर है, और ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। तो एक बार थ्योरी को वापस समझते हैं अच्छे से। केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स थ्रू दी सिनेप्स, मतलब इन सिनेप्स से जो इंपल्स ट्रांसमिट होगी उसके लिए केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं।
द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स। एक्सॉन टर्मिनल में बहुत सारी वेसिकल्स होती है, जिसे अपने का बोला सिनेप्टिक वेसिकल्स, और उनके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होते हैं। व्हेन एन इंपल्स, जो कि एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल तक आती है, तो यहां से क्या ओपन होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल के जो गेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जिससे कैल्शियम आयन अंदर आता है। These calcium ion stimulate the movement of synaptic vesicle, जिसकी वजह से ये synaptic vesicles यहां तक मूव करती है, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, जिससे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर कहां रिलीज हो जाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, हर न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ जाकर ये क्या होती है, बाइंड होती है, एंड द न्यू पोटेंशियल डेवलप। और यहां पर वापस एक नया पोटेंशियल डेवलप होगा, जो एक्साइटरी भी हो सकता है, इनिबिटरी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर। ठीक है, यहां तक का डिस्क्रिप्शन अपनी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अब ये एक्साइटरी और इनिबिटरी क्या है और कैसे डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर पे, ये भी मैं आपको समझाता हूं, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो खुद दो तरह के हो सकते हैं। एक्साइटरी, जो जब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास पहुंचेंगे तो वह नया एक्साइटरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, जिससे इंपल्स आगे बढ़ेगी। और इनिबिटरी भी हो सकता है। एक्साइटरी होता है एसिटाइल कोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एस्पार्टेट और भी है। और इनिबिटरी होते हैं ग्लाइसिन, गाबा, जिसे गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड कहते हैं, डोपामाइन। डोपामाइन कुछ केस में एक्साइटरी का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल है, आपको समझने में हेल्प करेंगे। पहले अपन देखते हैं एक्साइटरी जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन का काम दोनों का एक जैसा है। देखो एक्शन पोटेंशियल आएगा, जिससे यहाँ के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयन अंदर आने लगेगा। जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आएगा तो ये सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो मूव करेगी यहाँ पर मेम्ब्रेन के पास में, उसके साथ फ्यूज होगी और बाहर क्या रिलीज कर देगी, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर किसके पास जाएंगे, रिसेप्टर के पास। जैसे ही रिसेप्टर के पास ये जाएंगे, और अगर ये एक्साइटरी है तो क्या होगा कि ओपन हो जाएंगे सोडियम चैनल। अब ये कौन से सोडियम चैनल है, तो देखो अभी तक अपन ने सोडियम चैनल देखे थे, एक तो लीकी जो हमेशा ही खुले रहते हैं, एक वोल्टेज गेटेड जो वोल्टेज की वजह से ओपन होते हैं। लेकिन यहां तो केमिकल्स आ रहे हैं, तो ये सोडियम चैनल होते हैं लिगेंड गेटेड, मतलब केमिकल्स की वजह से ओपन होते हैं। और इसकी वजह से Na+ अंदर आने लगता है, और आप सब जानते हैं जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो वापस एक एक्साइटरी पोटेंशियल जनरेट होगा। तो जब एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं तो सोडियम चैनल ओपन होते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है और वापस से क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है। लेकिन जब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं तो ऊपर वाला तो सेम है, एक्शन पोटेंशियल आएगा, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम इसको यहाँ की तरफ मूव करवाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, ये रिसीव होगा। लेकिन यहां पर क्लोरीन चैनल जो है, Cl- चैनल जो है वो ओपन होंगे, जिससे पहले से ऑलरेडी क्या पोलराइज स्टेट में अंदर की तरफ क्या होता है, माइनस चार्ज ही होता है, और माइनस चार्ज आने लगेगा, जिससे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, जिससे अगर कोई मतलब स्टिमुलाई आती भी है तो भी काम नहीं करेगी, और ये कैसा हो जाएगा, इनहिबिटरी पोटेंशियल हो जाएगा। पहले से अंदर नेगेटिव था और नेगेटिव अंदर आ जाएगा तो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक्साइटरी पोटेंशियल आता है या फिर एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर आता है तो सोडियम चैनल ओपन होते हैं, जिससे एक्साइटरी पोटेंशियल जनरेट होता है। जब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं तो क्लोरीन माइनस चैनल ओपन होता है, और जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है और इनिबिटरी पोटेंशियल बोले तो एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो ये अपने था किसके बारे में, सिनेप्स के बारे में। तो सिनेप्स कितने तरह के हो गए, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। आप इन दोनों में डिफरेंस लिखना, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला है गैप के बेसिस पर, तो इसमें गैप जो होता है कम होता है, इसमें गैप ज्यादा होता है। ठीक है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है इसमें होती ही नहीं है, इसमें होती है। इन दोनों में मेम्ब्रेन एक दूसरे के एकदम क्लोज अप्रोक्सीमेटरी में होती है, किसमें, इलेक्ट्रिक में, और केमिकल में बीच में गैप होता है। ठीक है, यहाँ पर इंपल्स जो होती है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट होती है, यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। ये जो होता है कंपेरेटिवली फास्ट होता है, ये कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है,
और ये बॉडी में बहुत ही रेयर होता है। और जनरली सारे सिनेप्स कैसे होते हैं, जनरली सारे के सारे कैसे होते हैं, केमिकल सिनेप्स होते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और समझाता हूं जिसे कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। अब ये क्या होता है उसको समझाता हूं। देखो, अपन ने देखा था कि एक्सॉन जो होता है उसके ऊपर माइलिन सीट हो सकती है, और अगर माइलिन सीट होगी तो बीच बीच में गैप होगा जिसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहेंगे। अब ऐसे केस में एक्शन पोटेंशियल सिर्फ यहीं से बाहर आ सकता है, मतलब जो चार्ज का मूवमेंट है सिर्फ यहीं से बाहर आ सकता है। तो यहां से सीधा यहां पर मूव करेगा, यहां से सीधा यहां मूव करेगा, यहां से सीधा यहां मूव करेगा, मतलब एक तरीके से उछल उछल कर मूव कर रहा है। ऐसे कंडक्शन को क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, जंपिंग कंडक्शन कह सकते हैं। और ये किस में होते हैं, माइलिनेटेड फाइबर में होते हैं। जो अपन ने जनरली देखते हैं वो नॉन माइलिनेटेड का देखते हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जंप्स फ्रॉम नोड्स टू नोड, मतलब नोड्स ऑफ रेनवियर टू नोड्स ऑफ रेनवियर। और ये कंपैरेटिवली कैसा होता है, फास्टर ट्रांसमिशन देता है। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने ये देखा था कि इंपल्स जो होती है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब एक न्यूरॉन के एंड से दूसरे न्यूरॉन में कैसे इंपल्स जाती है, उसको अपन ने समझा। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।